कुटेला भाटा में निर्माणाधीन आईआईटी तक पहुंच मार्ग में वार्ड 1 खमरिया के सड़क किनारे रहने वाले 129 लोगों को मकान तोड़ने अचानक सोमवार को शासन का अमला पहुंचा, परंतु लोगों के विरोध एवं शासन प्रशासन की गलतियों को समझते हुए तोड़फोड़ कार्रवाई बीच में रोकते हुए इन्हें वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है कि जब से भिलाई में आईआईटी बनने का रास्ता साफ हुआ है, भिलाई का गौरव और भी बढ़ा है और ये आईआईटी ग्राम कुटेला भाटा में निर्मित हो रहा है, जिसके लिए पहुंच मार्ग वार्ड 1 खमरिया से होकर गुजर रहा है और इस मार्ग को केंद्र द्वारा चौड़ीकृत किया जाना है, जिसमें इस मार्ग के इर्द गिर्द बसे लगभग 129 परिवार प्रभावित होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुछ आंशिक तौर पर प्रभावित हो भी रहे हैं, परंतु वहीं कुछ समूल नष्ट होने को मजबूर हैं और ये सभी इस बात को लेकर चिंतित है कि जब छत नहीं होगी, घर नहीं होगा तो इनका गुजर बसर कैसे होगा। इसी चिंता के बीच सोमवार को जिला प्रशासन की टीम इस आईआईटी पहुंच मार्ग के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के मकानों को पुलिस प्रशासन के साथ तोड़ने पहुंची और कुछ मकानों को तोड़ भी डाला, परंतु इस कार्यवाही से आक्रोशित जनता के आक्रोश ने एक बार फिर शासन प्रशासन को अपने विचार पर सोचने को मजबूर कर दिया। साथ ही मौके पर पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया एवं सचिव इरफान खान और वार्ड के पार्षद पति ने दखल देते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकने में अपना अहम योगदान दिया एवं शासन प्रशासन को बताया कि पहले प्रभावित लोगों के व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए, तब ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। बगैर व्यवस्थापन और मुआवजे दिए ऐसी कार्रवाई करना न्याय संगत नहीं बताया। देखिए, केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत आईआईटी का निर्माण हो रहा है और ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का है, पहली बात। दूसरा क्या, यहाँ पे 129 से 30 घर इसमें प्रभावित हो रहे थे, जिसको लेकर हम लोगों के पास फ़ोन आया और हम लोग तुरंत यहाँ पे संवेदनशीलता के साथ हमारे इरफान भाई, महेंद्र साहू और हम लोगों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और उन लोगों की बातों को सुना और समझा और उसके बाद उसके निराकरण के लिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात की, उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब से बात की, तहसीलदार जी से बात की और कुल मिला के इसका सारांश ये निकला है कि जिनको भी व्यवस्थापन की यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी उन्हें ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा और उनको नई व्यवस्थापन करने के लिए जो जद में आ रहे हैं उनको तोड़ना इनकी प्राथमिकता इन्होंने कहा है। लेकिन सरकार की योजनाओं में इसमें दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो पट्टा होना चाहिए और जो रजिस्ट्री होनी चाहिए उसमें इसमें कुछ कमियाँ हैं। सरकार और राज्य सरकार, भूपेश बघेल जी और यहाँ की कांग्रेस की सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रशासन को निर्देशित पहले ही कर चुकी है और इससे पहले भी पट्टा वितरण का काम किया गया, लोगों को पट्टे दिए गए, उनको वहाँ पे हक दिया गया, वहाँ पे बसाया गया। यहाँ भी वही परिस्थिति है। कुछ लोग स्वेच्छा से तोड़ना चाहते हैं कि ठीक है हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो तोड़ भी रहे हैं, अपनी मदद भी कर रहे हैं। सभी को व्यवस्थापन के लिए हमारी टीम और प्रशासन की टीम बैठ के एक सामूहिक चर्चा करके बहुत अच्छा समाधान देंगे, इस बात के लिए हम उन्हें आश्वस्त करते हैं और किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की स्थिति नहीं है। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा आईआईटी के मार्ग का जो चौड़ीकरण किया जा रहा है, हमारे वार्ड में वार्ड क्रमांक 1 के हमारे निवासी हैं, ऐसा नहीं है कि उन सहयोग कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं लोगों का समूल जो घर है नष्ट हो रहा है, किन्हीं लोगों का घर बाउंड्री गया है या कुछ हिस्सा गया है, तो वो लोग तो शहर से स्वीकार करके अपने से, लेकिन जिन लोग का समूल नष्ट हो रहा है, निहायत गरीब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। वो लोग सहयोग करने को हमारी वार्ड की जनता तैयार है, मगर उनका कहीं पर व्यवस्थापन हो जाए जो अति ज़रूरतमंद है, अति आवश्यक, जिनका सब कुछ टूट रहा है, उनके पास कुछ भी नहीं बच रहा है, तो उन्हें पहले व्यवस्थापित करें। वो सहयोग करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी वो, लेकिन जो अति गरीब हैं, अति ज़रूरतमंद है, आज उनका टूटने के बाद वो कल कहाँ जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं, उन्हें पहले व्यवस्थापन हो जाए, ये हमारी मांग। तोड़फोड़ की कार्रवाई अभी रोका गया है और बराबर उनको और मेजरमेंट का वो आया है और बराबर जिन लोगों का ऐसा सूची बनाएंगे कि जिनका समूल नष्ट हो रहा है उनको व्यवस्थापन का जो प्रशासन के नियम से वो ऐसा बताया गया। कल हम लोग को यहाँ की स्थिति का पता चला, किसी ने फ़ोन के माध्यम से हम लोग को बताया, हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने लोगों की पीड़ा सुनी। 129 परिवार हैं जिनके घर टूट रहे हैं, किसी की बाउंड्री टूट रही है, किसी का थोड़ा घर कमरा टूट रहा है, किसी का पूरा घर टूट रहा है। कुछ लोगों के पास पट्टे हैं, किसी के पास नहीं है, किसी के पास रजिस्ट्री है, किसी के पास नहीं है। देखिए, शासन की व्यवस्था है, शासन का अपनी कोई अगर योजना है तो उसके लिए ज़मीन अधिग्रहण करना या जगह लेना है, वो अपनी एक व्यवस्था है। लेकिन जो हमारी सरकार है, हमारी ये सोचना है कि जनता का हित सर्वोपरि है, उनका हित नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ काम करना है।
जिन लोगों का बचाया जा सकता है जितना उनको बचाया जाए, अगर टूट रहा है तो पहले व्यवस्थापन कराया जाए, उनको सही जगह उनको दिलाई जाए और जनता सहयोग करने को तैयार है। अब मान लीजिए किसी का 1 मीटर का कमरा टूट रहा है तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि वो उसका सिर्फ एक कमरा, उसको तो पूरा घर गया। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक मीटर गया है तो बाकी बच गया, यानी उसका मेन कमरा टूट गया नहीं टूट गया। किसी का बाथरूम टूट रहा है, कुछ टूट रहा है, हम लोग को उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। और प्रशासन के लोग यहाँ आए, उन उस बात को उन्होंने संवेदनशीलता को उन्होंने समझा है और वो कह रहे हैं कि हम फिर से मार्किंग करते हैं, फिर से हम लोग पूरा एक काउंटिंग कर लेते हैं किसका कितना जा रहा है। पहले व्यवस्थापन की बात होगी, उसके बाद ही तोड़ा जाएगा, उससे पहले नहीं तोड़ा जाएगा। फिलहाल अभी तोड़फोड़ की प्रक्रिया रोक दी अभी हमने रुकवा दी है। यहाँ पे आके कलेक्टर महोदय से हमारी डिस्कशन हुआ, कलेक्टर महोदय ने भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस काम को रुकवाया है। पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स भी इस बात को समझ रहे हैं, तहसीलदार मैडम आई, उन्होंने भी इस बात को समझा है और क्षेत्र की लोगों की जनता की तकलीफ को समझते हुए उन्होंने यथा योग्य अपना सहयोग देने का वादा किया है। हम लोग खड़े होकर यहाँ सारे लोगों की मार्किंग करा के देख रहे हैं कि किसका कितना जा रहा है। पहले व्यवस्थापन होगा, पहले जो दिक्कतें आई हैं उसका समाधान होगा, उसके बाद यहाँ पे सारा आदमी यहाँ पे सपोर्ट करने को तैयार है। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ आंदोलन करना चाह रहा है या परेशान करना चाह रहा है। लोग सहयोग करेंगे, करने को तैयार है। पहले व्यवस्थापन होगा, उसके बाद करेंगे। ठीक है भैया जी, ठीक है ना। कल हम लोग को ये बात पता चली, संज्ञान में हमारे कल आई, मामला पुराना चल रहा था, पर यहाँ के लोगों ने जब कल हम लोग को कॉन्टैक्ट किया तो मैं और प्रदेश महासचिव अरुण सिसोदिया जी हम लोग कल यहाँ पहुँचे। हमारे यहाँ के पार्षद सचिव जो हैं महेंद्र साहू जी, वो भी यहाँ पे आए। हम लोगों ने लोगों से बात की, उनका कहना बहुत सही था कि किसी का घर टूट रहा है, किसी का पूरा टूट रहा है, किसी का थोड़ा टूट रहा है, तो पहले एक डिसाइड हो जाए कि मुआवजा कितनों को मिलेगा या कहाँ पे व्यवस्थापन किया जाएगा, पहले समस्या का समाधान हो जाए। तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने भी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों को भेज रहा हूँ, उनसे बात कर लीजिए। कुछ लोगों ने खुद से अपनी तरफ से जो बाउंड्री वॉल और सब तोड़ रखी है, अब उससे आगे का तोड़ने की अगर आवश्यकता नहीं है तो उनको बचाया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे पट्टे हैं सबके पास, पट्टे का मुआवजा मिलता नहीं है शासन कानून के साथ। तो अगर मुआवजा ना मिले, कम से कम व्यवस्थापन तो पहले हो। सालों से लोग रह रहे हैं, 30 साल 35 साल 40 साल से लोग यहाँ रहे हैं, पट्टा रिन्यूअल इनका हुआ नहीं। 1985 का पट्टा है, 2015 में रिन्यूअल होना था, उसके बाद 30 साल, अभी 5 साल 6 साल हो गए, अभी तक पट्टा रिन्यूअल हुआ नहीं। जो भी प्रशासनिक त्रुटि है, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो ये सारे लोग जो हैं बहुत ही आजीविका से जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, इनसे भी त्रुटियाँ हो सकती हैं ना। तो हमें हमारी सरकार का ये सोचना है कि संवेदनशीलता के साथ काम करना है, नुकसान किसी का होना नहीं चाहिए। उसके लिए पहले हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, जिसका जितना जा रहा है उसको पहले व्यवस्थापन की व्यवस्था करा जाएगी और सबके सहयोग से ही यहाँ काम होगा, कोई यहाँ ज़बरदस्ती से काम नहीं होगा। आईआईटी कुटेला भाटा पहुंच मार्ग को चौड़ीकरण करने में प्रभावित हो रहे परिवारों ने शासन प्रशासन पर ये आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई अवैध रूप से की जा रही है, क्योंकि प्रभावित हो रहे लगभग 129 परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपना आशियाना पूरी तरह खो देंगे और ये तोड़फोड़ की कार्रवाई भी उचित व्यवस्था के तहत नहीं हो पा रही है। इसलिए वे आक्रोशित होकर इस तोड़फोड़ की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और उनके विरोध की वजह से ही इस कार्रवाई को रोका गया है। सर ये तो पूरा अभी इतनी चौड़ी रोड कैसे हो गई, आप ही बताइए। नोटिस दिया मेरे को उस दिन में इसमें मांगा था। मतलब आप ही बताइए, हम ठेकेदार से पूछे, जो सुपरवाइजर है उनको भी अपने घर में पूछे, बुला के पूछे भैया कितना ले रहे हैं। पहले बोला 6 मीटर, फिर नाला बनाने के टाइम में भी ऐसी बोल के विशाल बोल दिया चलो आपको इतना जगह चाहिए, तो उतना तोड़ दिया घर वाले लोग। उसके बाद में अभी 9 मीटर में भी पब्लिक ने अपना अपना जगह खाली कर दिया। अब 10 मीटर में आ गया है, अभी कुछ दिन में 12 मीटर बोलेंगे ये लोग, तो इंसान कहाँ जाएगा बताइए। अपने परिवार को आए कोरोना में, अपने परिवार को पूरी जनता खो दी है, हम भी खोए अपने माता पिता को। अब वो घर तोड़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे घर न टूटे, हम कहाँ जाएंगे बताओ ना। सर तो हमारा थोड़ा अपना किनारे से लेके अपना जाना, बहुत बड़ी जगह है वहाँ छूटा हुआ है, उसको हमको बोला कि आपको जगह बच जाएगा, हम कैसे बोले हैं। मतलब आपको व्यवस्थापन नहीं चाहिए, आपको अपना जगह चाहिए। हमको जगह चाहिए, हम कहाँ जाएंगे, हमारे माता पिता को घर बनाया हुआ, कहाँ जाएंगे हम। कार्रवाई कर रहा है तोड़ने के लिए बलपूर्वक, तो एक को छोड़कर सेकंड घर को तोड़ रहा है। भाई समय देना तो सभी को समय देना चाहिए, पर तोड़ना तो सभी का घर को तोड़ना चाहिए। और इस नोटिस दिया, इस नोटिस में किसी प्रकार की कोई दूरी का संकेत नहीं किया गया, न कोई जगह को चिन्हित नहीं किया गया। हम ठेकेदार के आदमी को कोई बात बोल चुके हैं, मगर उसने हमको ये बताया नहीं। ये देखिए आपका नोटिस मेरे सामने है। लेकिन शासन के लोग बोल रहे हैं कि मार्किंग करके गए थे, मार्किंग नहीं किया। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप इधर देख सकते हैं, वो दागी लगाए हो, अभी सामने के दागी लगाए हुए। 10 मिनट की मोहलत मांगे तब नहीं दी। मोर बेटा मन चघेरी तेल उतार करके सब झन ढकेल दी और वो ना सब लोग चुचुला फोड़ दी। हम लोग ये मोहलत की मोजना चाहिए ना, बच्चा लगे दे
टूट गए। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मौजूद तहसीलदार ने विरोध के बाद कार्य को बंद करवाते हुए पहले सूची तैयार करने की बातें कही, जिससे ये तय हो पाए कि किस परिवार का कितना प्रतिशत नुकसान हो रहा है। उस आधार पर उन परिवारों को पहले व्यवस्थापन देने की पहल की जाएगी। तत्पश्चात इस रुकी हुई कार्रवाई को आगे पूरा किया जाएगा। PWD की सड़क चौड़ीकरण की कार्यवाही चल रही थी कुटेला भाटा, खमरिया और खपरी में। तो खपरी में ये स्थिति आई कि किसी का पूरा घर ही नष्ट हो रहा है इस चौड़ीकरण में। तो जैसे ये जानकारी में आई है तो फिर हम लोग उसकी सूची तैयार करवा रहे हैं, तुरंत जांच स्टार्ट कर दिए हैं यहीं पर मौके पर ही, और सूची तैयार करके हम लोग उच्चाधिकारियों को अवगत करा करके जैसे भी व्यवस्था होगी सबके लिए करके उसके बाद करना। अभी हम लोग सूची का काम सूची बनाने का, जाँच करवाने का काम शुरू करें। वो चाहिए नहीं, वो शासन की जैसी भी योजना होगी वैसे ही कार्यवाही। विकास जरूरी है क्योंकि कुटेला भाटा में IIT बनने से आसपास के कई ग्राम विकसित होने लगेंगे और उनकी दशा और दिशा भी सुधर जाएगी। परंतु सवाल उस मार्ग का है जिस मार्ग को चौड़ा करने के लिए केंद्र शासन के निर्देश पर 129 परिवारों को प्रभावित होना पड़ रहा है। ऐसे में पहले इन परिवारों को व्यवस्थापित किया जाए, उसके बाद ऐसे विकास कार्यों को बखूबी अंजाम दिया जाए। ग्रामवासी भी अपना पूरा सहयोग शासन प्रशासन को देने के लिए तैयार हैं, परंतु आक्रोशित जो कि गलत है। फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई थम चुकी है, देखना होगा आगे शासन प्रशासन किस तरह का रुख इस मामले में अपनाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।